श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषद भाग 7 आगे यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत बना रहता है, जिसका मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है। अतः वह उनकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। उस परब्रह्म परमेश्वर के तत्व को सुनकर और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या है। जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन, चटनी और तरकारी आदि की भांति हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समस्त प्राणियों के और स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है। किसकी सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले को जान ले। जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है। अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं की भांति बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले नहीं हैं। द्वितीय वल्ली समाप्त। तृतीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में यह बात भी कही गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं, वही उन्हें जान सकता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। यमराज ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं, और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतःस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं। शुभ कर्मों के अवश्यंभावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है।
परमात्मा असंग और अभोक्ता हैं। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि भोगते हुए भी वस्तुतः वे नहीं भोगते। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता, वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश यानी अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ हैं। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी भी प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यानी परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए यमराज कहते हैं, हे परमात्मनः, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञ आदि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें और आपके आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे सरल और उत्तम साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूपक की कल्पना करके समझाई जाती है। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वहीं धोखा खाता है, सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुँच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम आदि के श्रवण, कीर्तन, मनन आदि विषय रूप
प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुँच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुँच जाता, परंतु वह अपने परमानंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोह के वश होकर भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। इसका क्या परिणाम हुआ, जानने के लिए सुने अगला भाग। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।